तो अक्टूबर 5 और 6 में जो भी करंट अफेयर में डेवलपमेंट हुए हैं उनको देख लेते हैं। नेपाल में और भूटान में भी इवन जो भी पहाड़ी जैसे जो भी हिल्स में स्थित है देश, वहाँ पे मानसून के समय या वर्षा के समय भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति देखी जा रही है। अभी नेपाल में भी और भूटान में भी, इवन दार्जिलिंग में भी, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर भी भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति देखी गई। नेपाल में एक जो ट्रांस बाउंड्री रिवर है कोसी, ये भारत में भी आती है और ये मुख्यतः 3 नदियों का कॉन्फ्लुएंस है, 3 नदियों के संगम से बनती है। वो नदियां हैं सुन कोसी, अरुण कोसी और तामोर कोसी। इन 3 नदियों के संगम से बनती है कोसी नदी। इसके कुछ ट्रिब्यूटरी या जो कॉन्फ्लुएंस हैं वो चीन से यानी तिब्बत से, कुछ नेपाल से ओरिजिनेट होते हैं और मिलकर कोसी बनाते हैं। मतलब सुन कोसी, अरुण कोसी और तामोर कोसी मिलके कोसी रिवर बनाते हैं। और ये ट्रांस बाउंड्री है, मतलब इसके कुछ पार्ट्स या कुछ नदियाँ चीन में, मतलब तिब्बत में, नेपाल में और भूटान, इंडिया में बहती हैं। तो ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है कोसी रिवर। इसकी उत्पत्ति हिमालयन रीजन में हुई है। हिमालयन रीजन मतलब तिब्बत में और नेपाल में। जो जो तीन इसका अरुण कोसी, सुन कोसी और तामूर कोसी, इनकी उत्पत्ति एक दो का हिमालय में, नेपाल में, और एक का तिब्बत में। और ये तीनों मिलके कॉन्फ्लुएंस बनाती हैं और जिसको हम लोग कोसी कहते हैं। और ये महाभारत का नेपाल की जो महाभारत श्रेणी है शिवालिक की, वहाँ पे गॉर्ज बनाती है। इसको काटती हुई हम इसको CHA छत्र गॉर्ज बनाती है। CHA छत्र गॉर्ज गॉर्ज छत्र गॉर्ज बनाती है नेपाल के शिवालिक में, महाभारत श्रेणी में, और यहाँ से इंडिया में इंटर कर जाती है। और ये गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है। कोसी गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है और ये गंगा नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो बिहार के कोरसिला एक जगह है कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे मिलती है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है सुन कोसी है, तांबा कोसी है, दूध कोसी है, इंद्रावती है और लिखू है, अरुण है और तमार है। ये नदियाँ इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो जो कोसी नदी है 3 नदियों के कॉन्फ्लुएंस से बनती है, सुन कोसी, अरुण कोसी और तामुर कोसी। अब ये ट्रांस बाउंड्री मतलब 3 देशों से ये नदियाँ बहती है, चीन, नेपाल और इंडिया। और ये गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है जो कि बिहार के कुर्सेला कटिहार डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, वहां से मिलती है। तो ये नेपाल में इसके कारण फ्लड और लैंडस्लाइड की स्थिति देखी गई थी। इंडियन नेवी का एक जो इंडिजिनस स्वदेशी एक स्टील्थ फ्रिगेट है INS सह्याद्री, इसने मलेशिया के केमनान केमामन केमामन, एक वहां पे पोर्ट है केमामन की यात्रा करेगा। इंडिया का जो स्टील्थ फ्रिगेट है INS सह्याद्री इंडिजिनस स्वदेशी, वो मलेशिया के पोर्ट केमामन की यात्रा कर रहा है। इसका कारण यहाँ पे ये है कि ईस्टर्न फ्लीट ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए, मतलब कि एक तरीके से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में और साउथ चाइना सी में, मतलब इंडो पैसिफिक रीजन में, साउथ चाइना सी इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी कंसर्न को या सिक्योरिटी जो भी सिक्योरिटी टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है कि वो इंडिया और मलेशिया के जो मैरीटाइम रिलेशन है उस कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए, मतलब इंडो पैसिफिक रीजन में या साउथ चाइना सी में, साउथ ईस्ट एशिया में एक प्रेजेंस, सिक्योरिटी को लेकर एक प्रेजेंस के संदर्भ में इसकी उपस्थिति इंपॉर्टेंट है। और इंडिया और मलेशिया को जो भी मैरीटाइम कोऑपरेशन है उसको मजबूत करने के लिए ये केमामन जो पोर्ट है इसका मैप के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे यात्रा कर रहा है INS सह्याद्री को 2012 में कमीशन किया गया था इंडियन नेवी को। और ये शिवालिक क्लास की 3rd श्रेणी है। अब ये शिवालिक क्लास गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है। ये रडार के पकड़ में नहीं आती।
तो INS सह्याद्री शिवालिक क्लास की श्रेणी है, शिवालिक क्लास की स्टील्थ फ्रिगेट है, ये रडार के पकड़ में नहीं आती और इंडिजिनस है। तो ये साउथ चाइना सी में सिक्योरिटी कंसर्न, मतलब साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए अपनी उपस्थिति बनाने और फर्दर स्ट्रेंथनिंग इंडिया मलेशिया मैरीटाइम मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए ये दूसरी बार यात्रा कर रही है INS सह्याद्री। इसी तरह जैसे अभी मैंने कहा कि नेपाल में और भूटान में भी ऐसे बाढ़ की स्थिति देखी जा रही है। वहाँ पे जो एक ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी टोरसा रिवर, वहाँ पे टोरसा रिवर के कारण फ्लड और लैंडस्लाइड की स्थिति देखी जा रही है। ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है और इसकी इसकी जो ओरिजिन पॉइंट है ये चुम्बी वैली तिब्बत में है। यहाँ पे ओरिजिनेट होती है ये टोरसा रिवर। टोरसा रिवर के कारण जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है वहाँ पे भूटान में फ्लड और लैंडस्लाइड की घटना देखी जा रही है। इसी को इसी को माचू रिवर और आमोचू रिवर कहते हैं। टोरसा रिवर को माचू रिवर और आमोचू रिवर कहते हैं। और ये तिब्बत से निकलती है भूटान में बहते हुए इंडिया में, फाइनली इंडिया से होते हुए बांग्लादेश में मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से। तो ये भी ट्रांसबाउंडरी रिवर है जो तिब्बत मतलब चीन भूटान इंडिया और बांग्लादेश यहाँ बहती है टोरसा रिवर। एक इम्पोर्टेंट और डेवलपमेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने IIT भुवनेश्वर में 5 करोड़ लागत की ये नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित करेगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो मिनिस्ट्री है MEITY, ये IIT भुवनेश्वर में 5 करोड़ लागत से नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित करेगी, जिसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर के विकास में रिसर्च को प्रमोट करना है। प्रशिक्षण मतलब यहाँ पे सेमीकंडक्टर के प्रशिक्षण, डिजाइन और निर्माण के आवश्यक उपकरण और सॉफ्टवेयर उपलब्ध होंगे। कुल मिला के यहाँ पे सेमीकंडक्टर के विकास को प्रमोट करना है या रिसर्च करना है। ये तो IIT भुवनेश्वर में ये स्थापित किया जा रहा है नमो सेमीकंडक्टर लैब। इंडियन कोस्ट गार्ड की एक जो नेट पोल रेक्स एक्सरसाइज इंडियन कोस्ट गार्ड की 10वीं वो आयोजित होगी नेशनल लेवल। इसका पूरा नाम है नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज और एक 27वीं और एक्सरसाइज होगी NOSDCP 27th। NOSDCP मतलब नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान। इसमें अगर ये तैयारी होती है इस एक्सरसाइज में कि अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं नेशनल लेवल, अगर ये पोल्यूशन की स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाती है या ऑयल स्पिल मतलब जो भी कंटिजेंट आते हैं या जो भी जहाँ पे कंटेनर आते हैं तेल लिए हुए, अगर वहाँ उसके कारण ऑयल फैल जाता है ओशन में या उसके कारण बहुत पोल्यूशन हो जाता है, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको लेकर तैयारी होती है। तो इसको मेंस में भी यूज किया जा सकता है इस पॉइंट्स को कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड का नेट पोल रेक्स और NOSDCP इस तरह से एक्सरसाइज करता है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है या बहुत ज़्यादा ऑयल स्पिल होता है, तो वहाँ पे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। रीजनल रूरल बैंक जो है वो अपनी स्थापना गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं 50 वर्ष। ये 1975 में स्थापित हुए थे और 1976 में RRB एक्ट आया था। RRB एक्ट रीजनल रूरल बैंक एक्ट आया था। इनको रेगुलेट करता है RBI, RRB को रेगुलेट करता है RBI, इनको सुपरवाइज करता है नाबार्ड। रेगुलेशन RBI करता है, RBI रेगुलेशन करता है और सुपरवाइज करता है नाबार्ड।
इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करना, लोन प्रोवाइड करना और बैंकिंग फैसिलिटीज को आगे बढ़ाना है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कृषि वगैरह ये सब रीजनल रूरल बैंक का काम है ये। इसमें 50% हिस्सेदारी जो रीजनल रूरल बैंक में है, 50% हिस्सेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, केंद्र सरकार की, और स्टेट्स जो कंट्रीब्यूट करेंगे 30%, उसके अलावा नेशनलाइज बैंक 30%। तो आरआरबी अपनी स्थापना गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। NH10 को, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं लेकिन NH10 को सिक्किम की लाइफ लाइन मानी जाती है। लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम NH10 है। अब ये वहाँ पे वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग के आसपास बाढ़ और वो भूस्खलन के कारण ये राजमार्ग बाधित हो गया है, इसके कारण ये चर्चा में। अभी इंडिया में जो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही थी वो समाप्त हो चुकी है। इंडिया ने 10वां अब तक का सबसे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया है और 22 मेडल जीता है। 10th रैंक पे है इंडिया, 22 मेडल, और इसमें 6 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल। पहले रैंक पे है ब्राजील, पहले रैंक पे ब्राजील है और सेकंड रैंक पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इंडिया अब तक का, इससे पहले जापान में 17 मेडल जीता था, इस बार 22 मेडल। तो 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज। 10th रैंक होल्डर रहा है इस बार इंडिया पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जो कि नई दिल्ली में हो रही थी। साउथ चाइना सी में एक टाइफून आया है, मैटमोस मातमोस आया। साउथ साउथ चीन में आया है ये टाइफून मातमोस। भारत का पहला कोऑपरेटिव बेस्ड CNG और स्प्रे ड्रायर पोटास ग्रेन्यूल प्रोजेक्ट, ये भारत इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत का पहला जो कोऑपरेटिव बेस्ड CNG और स्प्रे ड्रायर पोटास ग्रेन्यूल प्रोजेक्ट, मतलब कि इस कोऑपरेटिव बेस्ड जो प्रोजेक्ट है, यहाँ से जो भी इस तरह से मतलब एथेनॉल से, या जो भी उसका शुगर फैक्ट्री से जो भी रॉ मटेरियल, जो भी सब प्रोडक्ट निकलेंगे या बाई प्रोडक्ट निकलेगा, उससे सीएनजी बनेगी और ये ड्रायर पोटास फर्टिलाइजर बनेगी इससे, पाउडर फॉर्म में। तो सीएनजी बनेगी और पोटास फर्टिलाइजर बनेगी पाउडर फॉर्म में, ग्रेनुल फॉर्म में या ड्रायर पाउडर फॉर्म में। तो एक तरीके से जो भी उसका बाई प्रोडक्ट है जो खराब होता है या फेंक दिया जाता, तो उसको सर्कुलर इकोनॉमी के तहत उसको यूज कर लिया जाएगा। इम्पोर्टेंट जो पर्यावरण फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो उसके, और एक तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला हो और एग्रीकल्चर में काम आने वाला हो। तो इंडिया का पहला कोऑपरेटिव बेस्ड CNG स्प्रे ड्रायर पोटास ग्रेन्यूल प्रोजेक्ट और CNG, इसके उत्पादन के लिए भारत का पहला जो अ, सहकार महर्षि शंकर राव एक कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री वहां स्थापित किया जाएगा, ये महाराष्ट्र में है। तो सहकार महर्षि शंकर राव कोल्हे कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री है वहां पे, ये भारत का पहला इस तरह से प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है, जो एक साथ प्रोड्यूस करेगा CNG और स्प्रे ड्रायर पोटास। और भारत सरकार का लक्ष्य है, जो सहकारिता मंत्रालय का लक्ष्य है कि भारत में इस तरह से 15 अक्रॉस द इंडिया 15 प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, 15 प्रोजेक्ट। मेडिसिन या फिजियोलॉजी के जो नोबेल प्राइज है उसकी घोषणा कर दी गई है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन के जो नोबेल प्राइज उसकी घोषणा कर दी गई है। इसमें यूएस साइंटिस्ट मैरी ई ब्रंको, फ्रेड रैम्सडेल हैं, और जापान के साइंटिस्ट शिमोन साकागुची हैं।
तीन लोगों को शेयर्ड रूप में ये अभी मेडिसिन या फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज मिलेगा। तो मैरी इब्रांको और फ्रेड रैम्सडेल यूएस की हैं, और जापान के शिमोन साकागुची ये हैं जापान के। इनको 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो नोबेल है पुरस्कार उसको दिया जाएगा। इनकी प्रमुख डिस्कवरी इस बात की है कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। मतलब जो हजारों तरह के बैक्टीरिया होती हैं, जो भी जम्स होते हैं जो हमारे बॉडी को प्रभावित करते हैं, तो इम्यून सिस्टम हमको रोकता है, बचाता है। तो ये कैसे काम करता है, इसको लेकर इनका शोध है। मतलब इनका शोध वाइट यह खोज व्हाइट ब्लड कार्पसल से जो WBC है उसकी पहचान से जुड़ी हुई है। इम्यून सिस्टम भी हमारा इससे जुड़ा हुआ होता है। तो ये शोध ये बताता है कि एक तरीके से इस बात की महत्वपूर्ण डिस्कवरी हुई है कि कैसे पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस डेवलप होता है, और हमको जो हजार्स बैक्टीरिया है या डिफरेंट तरीके से इन्वेट करते हैं हमारे बॉडी को माइक्रोब्स, उनसे कैसे हम बचते हैं। तो ये इस बार का नोबेल प्राइज मेडिसिन का या फिजियोलॉजी का है। तीन लोगों को बराबर बराबर शेयर होगा। इंडिया ने कतर में यूपीआई शुरू किया है। कतर का एक बैंक है नेशनल बैंक ऑफ कतर, वहाँ के इसको यूपीआई के साथ इंटीग्रेट किया गया है, नेशनल बैंक ऑफ कतर को। यूपीआई को एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2016 में लाया था। 2016 में एनपीसीआई, और ये इंडिया की एकीकृत भुगतान प्रणाली है। एक पार्क है एमपी में, नेशनल पार्क है कूनो नेशनल पार्क, कूनो पालपुर नेशनल पार्क। वहाँ पे चीता सफारी, भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई कूनो नेशनल पार्क में, एमपी में है। यहाँ से कूनो नदी बहती है, इसलिए इसका नाम कूनो है। कूनो रिवर चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो एमपी का जो ये एमपी का जो कूनो नेशनल पार्क है, कूनो पालपुर नेशनल पार्क, वहाँ से यहाँ भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई है। भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई है, और उसके बाद यहाँ से जो नदी बहती है कूनो, उसी के नाम पर कूनो पालपुर नेशनल पार्क रखा गया इसका नाम, और ये इसकी ट्रिब्यूटरी है चंबल की। एमजे अकबर की एक बुक आई है, ये पहले मंत्री थे, पत्रकार भी हैं। आफ्टर मी काओस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर, ये बुक आई है एमजे अकबर की। आफ्टर मी काओस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर। साइक्लोन शक्ति, ये अरबियन सी में इसकी मतलब उपस्थिति देखी जा रही है साइक्लोन शक्ति की। तो ये 5 और 6 तारीख के इम्पोर्टेंट, 5 और 6 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर थे।